एक बड़ी चोरी करने के बाद एक चोर कपल एक बहुत ही अच्छे से आइलैंड पर जाकर रहने लग जाते हैं। क्या पूरी जिंदगी काटने के लिए प्यार काफी रहेगा या फिर इन्हें धोखा ही मिलेगा? पैरेलल में इनके पीछे FBI का एक एजेंट हाथ धोकर पीछे पड़ा था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आफ्टर द सनसेट 2004 की एक क्राइम हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बास्केटबॉल का गेम खेलते हैं जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मैक्स, इस पर नजर रखी जा रही थी। पैरेलल में FBI के एजेंट्स ये नेपोलियन का डायमंड ले जा रहे थे। उन्हें शक था कि 3 डायमंड्स में से फर्स्ट उसने चुराया और सेकंड भी चुराने की वो कोशिश करेगा। इस FBI की टीम में स्टैन नाम का एजेंट था जिसे मैक्स ने ऑलरेडी एक बार चकमा दिया हुआ है। उसने हीरा अपने पास रखा और वो बहुत ही प्रोटेक्टिव था। सिग्नल पर इनकी गाड़ी रुकती है तो एक आदमी आकर इनकी कांच पोंछने लग जाता है। बड़ी चालाकी से उसने गाड़ी का कोड स्कैन कर लिया था। ये कोड स्कैन होने के बाद मैक्स को पता चल गया। अचानक से मैच से एक आदमी उठ जाता है और वहाँ पर वो शोर मचाने लग गया। सारी सिक्योरिटी का अटेंशन वहाँ से चला गया और मैक्स वहाँ से भाग जाता है। इसके बारे में स्टैन को पता चला तो कहता है कि जल्दी से जल्दी उसे ढूंढो। गेम की स्क्रीन पर मैक्स उन्हें दिख रहा था पर फिजिकली उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे क्योंकि मैक्स ने इस स्क्रीन को हैक कर लिया था। मैक्स एक ऊंची सी बिल्डिंग पर गया जहाँ से वो स्टैन को देख सकता है, जहाँ पर डायमंड एक्सचेंज होने वाला है। तो सब लोग गाड़ी से उतर जाते हैं पर स्टैन नहीं उतरता। मैक्स दूर से इस गाड़ी को हैक कर लेता है और इसी को चलाने लग गया। सबने इस गाड़ी को खोलने की बहुत कोशिश की पर कोई भी ये कर नहीं पाता। ये गाड़ी जल्दी से वहाँ से जाने लग जाती है। सारे FBI के एजेंट उसका पीछा करने लग गए। स्टैन बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता। ये गाड़ी एक सुनसान सी एली पर आ जाती है। एक बड़े से ट्रक ने उसे पुश कर स्टोरेज में डाल दिया। मैक्स वहाँ पर आ जाता है और सिग्नल पर जिस आदमी ने स्कैन किया था वो भी वहाँ पर आ गया। वो आदमी एक्चुअल में डिस्गाइज करी हुई मैक्स की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम है लोला। सारी चोरियां ये दोनों एक साथ ही करते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद वो स्टैन के पास आए। स्टैन गोली चलाने की कोशिश करता है पर एक ग्लास बुलेट प्रूफ था। गाड़ी का इंजन खोलकर स्मोक से स्टैन को बेहोश कर देते हैं। बेहोश होते होते स्टैन ने इंजन में गोली मारी और मैक्स के कंधे पर लगती है। ये ज्यादा कुछ सीरियस इंजरी नहीं थी और वो बच जाता है। फाइनली उन्हें सेकंड डायमंड भी मिल जाता है और एली में उन्होंने स्टैन को छोड़ दिया। स्टैन की करियर में एक बहुत ही बड़ी हार थी। दूसरी तरफ मैक्स और लोला एक आइलैंड पर जाकर मजे कर रहे थे। उनके पास अब इतने पैसे थे तो पूरी लाइफ उन्हें कुछ भी करने की अब जरूरत नहीं है। वहाँ पर जाकर वो बहुत सारे मजे करते हैं। वो शादी करने वाले थे तो लोला मैक्स से पूछती कि क्या अब तक तुमने अपने वाउस को लिखा हुआ है? मैक्स कहता है कि जल्दी मैं उन्हें कंप्लीट कर दूंगा। इस आइलैंड के अलग अलग कपल्स को मिलकर उन्हें वो फ्रेंड्स बनाना चाहते थे। ऐसे वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं पर कोई भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। बहुत सारा टाइम गुजर गया था और एक ही सेम रूटीन से मैक्स बोर हो चुका था। लोला को एक लड़की का ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगता है। मैक्स कहता है कि तुम्हें उसे चुराना चाहिए, तुम्हें बहुत पसंद है। लोला कहती कि अब मैंने वो लाइफ छोड़ दी है। डिनर के बाद वो आदमी पे करने लग गया पर मैक्स ने ऑलरेडी उसका वॉलेट चुरा लिया था। उसे पैसों की अब जरूरत नहीं थी पर उस लाइफ को मिस करता है। बीच के बार के बारटेंडर के साथ उसकी फ्रेंडशिप हुई। लोला अपना टाइम स्पेंड करने के लिए अलग अलग हॉबीज ट्राई करती है। डीप सी ड्राइविंग, टेनिस, इस टाइप की अलग अलग हॉबीज वो ट्राई करती रहती है। मैक्स को अब तक कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी। एक दिन उसे ढूंढकर स्टैन उस आइलैंड पर आ जाता है। घर में घुसकर सारी चीजें चेक करने लग गया। मैक्स जब घर पर आता है तो उसे तुरंत पता चल गया कि घर में कोई है। उसने पॉइंट से गन लगाई और स्टैन पर रखी। स्टैन कहता है कि तुम FBI एजेंट को नहीं मार सकते। मैक्स कहता है कि तुम मेरे घर में घुसकर आए हो। स्टैन ने भी अपनी गन निकाल ली। मैक्स कहता है कि इस आइलैंड पर FBI को अलाउड नहीं है। स्टैन ने कहा कि यहाँ पर तो मैं सिर्फ वैकेशन के लिए आए हो। मुझे पता है कि तुम 3rd नेपोलियन डायमंड भी चुराने वाले हो। उसे क्रूज का ब्राउचर दिखाता है जिसमें नेपोलियन डायमंड यहाँ पर आने वाला था। स्टैन ने कहा कि तुमने सिर्फ यही एक डायमंड नहीं चुराया है। वो क्रूज यहाँ पर 1 वीक तक रहने वाली है पर मैं तुम्हें उसके पास भी नहीं जाने दूंगा। मैक्स उसे बेइज्जत कर वहाँ से निकाल देता है। ये ब्राउचर देखकर मैक्स इस बात पर सोचने लग गया। आज जो हुआ था, लोला घर वापस आने के बाद मैक्स ने उसे सब कुछ बता दिया। लोला उसे पूछती कि क्या हम इस आइलैंड पर इसी वजह से आए थे। मैक्स कहता है कि इस आइलैंड को तुमने चूज किया था, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लोला मैक्स को जानती थी। उसे कहती है कि शायद तुम्हें लग रहा होगा कि किसी टाइप का गिफ्ट है पर ऐसा नहीं है। गॉड सिर्फ हमारे साथ खेल रहा है। हम वो लाइफ छोड़ चुके हैं और फिर से उसमें अब नहीं जाने वाले। वो घर में आई तो मैक्स ने सारा घर तहस नहस कर दिया है। शायद स्टैन ने सर्विलेंस कैमरा वगैरह प्लान किया होगा तो इसलिए उसने सब कुछ चीजें देखी। लोला तुरंत अपना कैमरा चेक करती है। इस कैमरे में मैक्स को जो गोली लगी थी ये उसने छुपा कर रखी थी। इस गोली से वो प्रूव कर सकता है कि मैक्स और लोला उस दिन क्राइम सीन पर थे। मैक्स ने कहा कि तुमने वहाँ उसे रखा ही क्यों था? लोला कहती कि वो एक रिमाइंडर था कि मैं तुम्हें खोने के कितने करीब आ गई थी। उसे कहती कि मैं बुलेट को वापस ला दूंगी।
स्टैन जिस होटल में रुका हुआ था उसका होटल मैनेजर उसे मिलने के लिए आता है। उसने कहा कि हमारे प्रेसिडेंशियल स्वीट में आपका अपग्रेड हो चुका है, ये सारे अमीर लोगों को मिलता है। और मैनेजर को स्टैन को देखकर वो अमीर नहीं लगता, उसे जज कर रहा था। स्टैन को बहुत पसंद आता है। उसने मैक्स को कॉल लगाया और कहता है कि तुम इस तरीके से मुझे ब्राइब नहीं कर सकते, तुम कहीं पर भी जाओ मैं हमेशा तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। मैक्स कहता है कि ये कोई ब्राइब नहीं है, मैं जिस तरीके की लाइफ जीता हूँ उसकी तुम्हें एक टेस्ट में दे रहा था, तुम मेरी स्टीलिंग के पीछे मोटिव फिर समझ सकते हो। मैक्स ने मसाज के लिए उसके पास लड़कियां भेजी जो उसे बहुत अच्छा लगता है। स्टैन इन सब चीजों को बहुत एंजॉय कर रहा था। वो लड़कियां उसके घर से उस गोली को चुरा लेती है। वो जब डिनर कर रहे थे तो स्टैन ने भी उन्हें ज्वाइन किया। मैक्स वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर लड़की को नोटिस करता है। उसने लोला से कहा कि स्टैन को डांसिंग के लिए लेकर जाओ। ये पुलिस ऑफिसर लड़की हमारी और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है सोफी। सोफी फियरलेस थी और किसी के भी पीछे जाने से डरती नहीं थी। आज वो एक पॉलिटिशियन से बात करने के लिए आई थी। उसे कहती कि तुम्हारा कितना भी इन्फ्लुएंस हो पर फिर भी मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, तुम मुझे रिश्वत देकर बाय नहीं कर सकते। मैक्स ने फिर सोफी से बात की। उसने कहा कि स्टैन के पास गन है जो इस आइलैंड पर अलाउड नहीं है। सोफी फिर स्टैन को ले जाकर उसकी तलाशी लेती है। स्टैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो FBI है पर वो मानती नहीं। स्टैन ने उसे समझाया कि यहाँ पर मैं चोर को पकड़ने के लिए आया हूँ, पर सोफी उसकी बात नहीं मानती और उसे पुलिस स्टेशन में लेकर गई। पुलिस स्टेशन में स्टैन की आइडेंटिटी कंफर्म होती है। सोफी का सुपीरियर उसे कहता है कि तुमने पॉलिटिशियन को धमकी दी, तुम्हारे एटीट्यूड को लेकर हमें बात करनी पड़ेगी। सोफी कहती कि जब हम मैरिड थे तो तुम मेरा एटीट्यूड चेंज नहीं कर सके, अब तुम क्या करोगे। स्टैन को सोफी अच्छी लगी थी। मैक्स और लोला अपने घर से मूनलाइट देखते हैं। लोला कहती कि लाइफ में और क्या चाहिए। इस बात से मैक्स भी एग्री करता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। स्टैन सोफी को डिनर के लिए लेकर जाता है। पूछता है किसी स्ट्रेंजर से मिलने के बाद शॉर्टेस्ट टाइम में तुमने कब उसे किस किया है। सोफी कहती कि मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली, हर कोई आइलैंड की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। वो उसे पूछती कि तुम मैक्स के पीछे क्यों पड़े हो। स्टैन कहता है कि मैक्स ने जब फर्स्ट डायमंड को चोरी किया था तो मैं उसका पीछा कर रहा था, उसकी कार पर 2-4 गोलियां भी मैंने चलाई हुई थी। अगले दिन उसके ऑफिस में एक पार्सल आया था जिसके नोट पर लिखा हुआ था कि नेक्स्ट टाइम गाड़ी के टायर्स को पंचर करना। 2 बार मैक्स ने उसे इसी तरीके से फूल किया है। इन सब से वो गुस्सा था और उसे पकड़ना चाहता था। सोफी कहती कि पुलिस स्टेशन में मेरी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए एक बड़े क्रिमिनल को मुझे बस्ट करना है, तुम्हें यहाँ का कुछ पता नहीं है तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। इस बात के लिए स्टैन मान जाता है। अगली सुबह मैक्स जल्दी घर से निकल गया और डायरेक्टली क्रूज पर आया। स्टैन ने वहाँ पर ऑलरेडी सिक्योरिटी को पता कर रखा था और वो भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर हर जगह पर कैमरेज लगे हुए हैं, हर जगह पर ऑटोमेटिक गन्स भी है और गार्ड्स भी हमेशा होते ही है, तुम यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं कर सकते। मैक्स कहता है कि ये बात तो सच है और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। शाम में उस डायमंड को देखने के लिए लोला भी वहाँ पर जाकर आई। मैक्स को बाहर गैंगस्टर का आदमी जबरदस्ती गन लगाकर अपने बॉस के पास लेकर जाता है। बॉस का नाम था हेनरी। हेनरी कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, इस आइलैंड को तुम्हारी जरूरत है, या इस आइलैंड पर आने का मेरा एक ही मिशन था कि यहाँ के लोगों को मैं एम्पावर करूँ। इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए डायमंड चोरी करो। मैक्स कहता है कि मैंने वो सब चीजें छोड़ दी है। हेनरी उसे अपना बिजनेस दिखाने के लिए गया तो कसिनो के बिजनेस में था। वो कहता है कि यहाँ पर मैं बहुत पावरफुल हूँ, यहाँ की सारी सिक्योरिटी डिटेल्स, सारे प्लान्स, तुम्हें जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। डायमंड के प्रॉफिट को 50-50% हम बांट लेंगे। इस ऑफर के बाद मैक्स रात में सो नहीं पाता। लोला ये चीज नोटिस करती है और कहती कि मुझे पता है तुम उस डायमंड को देख कर आए। मैक्स कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमने जरा जल्दी रिटायर कर दिया। लोला कहती कि हम हमारे गेम के टॉप पर थे और उसी वक्त क्विट करना अच्छा होता है, हमें अब छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए। रात में मैक्स ने स्टैन को कॉल लगाया। वो कहता है कि वो चोरी में कर सकता हो, स्टोरेज रूम को मैं ब्लो अप कर दूंगा, सारे लोग वहाँ पर चले जाएंगे और उसके बाद मैं डायमंड के रूम में जाऊंगा। रात के 10 बजे के बाद वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ओल्ड होते हैं तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब मैंने सारा प्लान तुम्हें बता दिया, अब ये काम मैं नहीं कर सकता। अगले दिन स्टैन उसे कहता है कि मेरे साथ बोटिंग के लिए आओ। मैक्स इसके लिए मना कर रहा था तो स्टैन ने कहा कि अगर तुम नहीं आए पुलिस स्टेशन में लाकर तुम्हें हम बहुत मारेंगे। मैक्स के पास फिर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। स्टैन को मैक्स की घड़ी बहुत पसंद आती है पर वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। स्टैन मैक्स को अपनी बॉडी पर लोशन लगाने के लिए कहता है। हम देख सकते हैं कि उन पर कोई नजर रख रहा था। फिशिंग करते हुए एक बहुत ही बड़ा शार्क मिला। इसके पास जाने से दोनों के दोनों डर रहे थे। स्टैन इतना डर गया था तो उसे डायरेक्टली शूट करने लगता है। दोनों वापस आए तो लोला और सोफी दोनों उनका वेट कर रही थी। वो एक दूसरे से बात करती है कि अगर किसी को पता नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है तो उन्हें लगेगा कि बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स है। मैक्स और लोला को स्टैन के माइक्रोफोन मिल गए थे तो उसका बहुत मजाक लेते हैं। रात में मैक्स जेनेटर का यूनिफॉर्म पहनकर अंदर आ जाता है। सारी शिप की सिक्योरिटी डिटेल उसने निकाल ली है। शिप की सिक्योरिटी को पता चल गया कि वहाँ पर ब्रीच हुआ है। जल्दी से स्टैन और सोफी दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। सोफी ने मैक्स पर गन लगाई पर स्टैन वहाँ पर पहुंच गया। डिस्ट्रैक्शन की वजह से मैक्स वहाँ से भाग जाता है।
लोकल पुलिस ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की पर उसे पकड़ नहीं पाए। लोला पास में शॉपिंग कर रही थी तो एक बात वो समझ लेती है। वो जब घर पर आई तो मैक्स बात ले रहा था। उसे कहती कि मुझे पता है कि तुम डायमंड के पास थे, मैं उससे जेलस हो रही हूँ। मैक्स कहता है कि मैं तो यहीं पर था, हमारी वेडिंग के वॉव्स लिख रहा था। लोला कहती है कि उस डायमंड से तो बेटर मैं हूँ। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। स्टैन सोफी के साथ फ्लर्ट करना कंटिन्यू रखता है। अगले दिन मैक्स हेनरी को मिलने के लिए आया। हेनरी उसे सब कुछ देने के लिए रेडी था पर मैक्स उसे प्लान दिखाता है। कहता है कि ये काम कोई भी कर सकता है। बोर्ड की वायरिंग में जाकर तुम्हें एक वायर कट करनी पड़ेगी, उसके बाद सिक्योरिटी तुम्हें देख नहीं पाएंगे। तुम वहाँ पर एक बम लगाओगे और उसके बाद हीरा चोरी कर लोगे। हेनरी प्लान सुनकर इम्प्रेस था। उसे कहता है कि अब हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। पूरे समय स्टैन उसका पीछा कर रहा था। मैक्स ने उसके होटल पर कॉल लगाया पर स्टैन ने अपने सारे कॉल्स खुद को फॉरवर्ड कर दिए थे। मैक्स फिर फेस्टिवल में आ जाता है। वहाँ के एक आदमी को उसने पैसे दिए। उस भीड़ में वो आदमी स्टैन को इंजोर कर देता है। मैक्स स्टैन को कॉल कर बताता है कि नेक्स्ट टाइम से मेरा पीछे इतने पास होकर मत करना। मैक्स के वॉल्स की नोटबुक लोला के पास पड़ी थी। उसने उसे पढ़ी पर उसमें कुछ भी लिखा नहीं था। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। स्टैन के पास सोफी आती है। उसे जहाँ पर लगा था वहाँ पर उसने उसे किस कर लिया। इसके बाद बात आगे बढ़ी और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में स्टैन बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुका था। बारटेंडर मैक्स को कॉल लगाता है। मैक्स ने उसे बिठाया और उससे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, इस तरीके से तुम बिहेव क्यों कर रहे हो। स्टैन कहता है कि आज मैं सोफी के साथ था, मेरी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही है। नेक्स्ट 28 आवर्स में तुम उस डायमंड को चुरा लोगे और सब कुछ फिर से बर्बाद हो जाएगा। मैक्स कहता है कि अब मैं चोरी नहीं करने वाला। स्टैन कहता है कि तुम एक जीनियस हो, मैं हमेशा तुमसे बहुत ही इंस्पायर हुआ हूँ, मुझे पता है कि तुम तो चोरी करने ही वाले हो। स्टैन की हालत बहुत ही खराब थी तो मैक्स उसे उसके रूम तक छोड़कर आता है। रात में वो चोरी के लिए रेडी होने लग गया। जब वो घर पर आता है तो लोला उसे घर में नहीं लेती। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी नोटबुक देखी थी, वो वाउज मैंने मेरे लिए तुम्हें नहीं लिखने के लिए गए थे, वो सिर्फ तुम्हारे लिए। ये वाउज लिखकर मेरे साथ हमेशा के लिए रहने का प्रॉमिस तुम खुद से करते हो। उसे घर में अंदर नहीं ले रही थी तो स्टैन के पास आ गया। स्टैन उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते। जो लोग छोटी छोटी चीजों में खुशी मानते हैं वही एक्चुअल में खुश होते हैं। सुबह हुई तो FBI के आदमी यहाँ पर आ गए थे। उन्हें पता चला था कि मैक्स और स्टैन एक दूसरे के साथ हैंग आउट कर रहे हैं। इन्हें फोटोज भी मिली थी जिसमें मैक्स स्टैन को सनस्क्रीन लगा रहा था। उन्हें इन दोनों की रिलेशनशिप कुछ अलग ही लगती है। इनकी बातों से सोफी को पता चला कि स्टैन को नौकरी से निकाल दिया गया था। वो पूरा टाइम उसे झूठ कह रहा था। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। ब्रेकफास्ट करते वक्त मैक्स ने स्टैन से कहा तुम्हारा झूठ इतना बड़ा भी नहीं था। स्टैन भी कहता है कि तुम्हें लोला को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, तुमने अब तक तो कुछ भी किया भी नहीं है। उन दोनों का आइडिया आया और एक दूसरे की गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए हो जाते हैं। उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर दोनों मान नहीं रही थी। मैक्स कहता है कि आज रात ये शिप चली जाएगी, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 2-4 घंटे स्पेंड करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, हम सब लोग डाइविंग कर सकते हैं। अंडर वाटर एक बड़ी सी शिप डूबी हुई थी। मैक्स कहता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, कभी भी किसी को सोना मिला नहीं था। ये सब शिप में जाकर इसे ढूंढने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर मैक्स यहाँ से भाग गया। इसी वक्त हेनरी का आदमी बोट में चोरी करने के लिए आया हुआ था। उसने बोट की वायरिंग कट की पर मैक्स ने उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। इससे सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और उसे पकड़ लेती है। मैक्स शिप की वेंट से होकर हीरे के ऊपर था। उसने अपना डिवाइस नीचे भेजा। एक केमिकल से उसके ऊपर का ग्लास वो पिघला देता है। सब लोग मैक्स को पूछ रहे थे कि वो कहाँ पर है तो मैक्स उन्हें झूठ बोल देता है कि मैं अंदर हूँ। मैक्स ने उस हीरे को निकाल लिया। अलार्म्स बजने लग गए और सिक्योरिटी जल्दी से वहाँ पर पहुंच जाती है। सब लोग ऊपर शूट करने लग गए। मैक्स इससे बाल बाल बचता है। सबको मैक्स कहीं पर भी मिल नहीं रहा था पर तुरंत वो वहाँ पर आ जाता है। स्टैन को मैक्स पर शक जाने वाला था तभी लोला उसका ऑक्सीजन निकाल लेती है। वो उसे बचाते हैं और मैक्स वहाँ पर पहुंच गया और सब लोग बाहर आ गए। बीच पर आकर वो सेलिब्रेट कर रहे थे तभी सोफी को मैसेज आया कि हीरा चोरी हो गया है। वो दोनों उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सोफी उसकी तलाशी लेने लग गए पर कहीं पर भी सोना उसे नहीं मिलता। स्टैन कहता है कि तुम खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाए, तुमने मुझे फिर से धोखा दे ही दिया। उसे लगा था कि उसका फ्रेंड है। लोला को तो पता था कि मैक्स ने चोरी की है और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। घर आकर मैक्स इस बात के लिए एडमिट भी करता है। वो कहती कि मैं हमेशा तुम्हें हेल्प करती थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी आदतों को नहीं छोड़ने वाले तो उसके साथ अब नहीं रह सकती। वो जाने लग गए तभी वहाँ पर हेनरी पहुंच जाता है। कहता है कि मेरा डायमंड कहाँ पर है। उसने लोला पर गन लगाई थी। लोला बचने की कोशिश करती है और हेनरी मैक्स को मारने वाला था पर तभी वहाँ पर स्टैन आ गया। वो हेनरी को गोली चलाकर मार देता है। मैक्स पुलिस को बताता है कि हेनरी ने हीरा चोरी करने के लिए मुझे बुलाया हुआ था। खुद डायमंड चोरी कर सारे सबूत मिटाने के लिए वो फाइनली मुझे मारने के लिए आया था। पुलिस उसे पूछती है कि हीरा कहाँ है। मैक्स कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है।
स्टैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी झूठ कह रहे हो। मैक्स लोला से कहता है कि प्लीज मत जाओ, पर लोला उसकी बात नहीं मानती। लोला ने उनके लिए एक प्लेस बनवाया था, वहाँ पर फर्स्ट सनसेट उसके साथ देखना चाहती थी, पर मैक्स बिजी था, इस वजह से उसने सब कुछ मिस कर दिया था। वो आज वहाँ पर सनराइज देखता है और जल्दी से एयरपोर्ट चला गया। उसे कहता है कि मुझसे जरा लेट हो गया, पर मैंने मेरे वॉइस लिख डाले हैं, मुझे इसे पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरे दिल से आ रहा है। मैं मेरी पूरी लाइफ वैल्यूएबल चीजों के पीछे भागता रहा, मुझे पता ही नहीं था मेरी लाइफ में सबसे वैल्यूएबल तुम हो। मैं मेरी लाइफ का हर एक सनसेट तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। उसे एक डायमंड की रिंग देता है और कहता है कि फर्स्ट डायमंड मैंने खुद से बाय किया है। लोला इस बात पर हंस देती है और इसके बाद उसे किस कर लेती है। बीच पर बैठकर मैक्स जब एंजॉय कर रहा था तो उसके बाद स्टैन आ गया। मैक्स की तरह एक एक्सपेंसिव वॉच उसने पहनी हुई थी। जिस रात वो ड्रंक हो चुका था वही ड्रिंक वो पी रहा था। मैक्स भी ये ड्रिंक ट्राई करता है, पर नॉन अल्कोहलिक थी। स्टैन कहता है कि मैं सब कुछ नाटक कर रहा था, उस रात तुमने मुझे होटल तक छोड़ दिया, इसके बाद मैंने तुम्हारा पीछा किया, तुम कहाँ पर डायमंड छुपाने वाले हो ये सब कुछ मुझे पता था। ये डायमंड अब स्टैन ने निकाल लिया है। वो बहुत ही खुश है और अब मिलियनेयर बनने वाला है। वो मैक्स को कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें हरा ही दिया। मैक्स कहता है कि मेरे पास अब लोला है, उसे लाइफ में अब कुछ भी नहीं चाहिए। मैक्स ने लोला को ये सब चीजें बताई और लोला कहती है कि कुछ चीजें तुम जीत जाते हो और कुछ चीजें हार जाते हो। स्टैन एयरपोर्ट पर आया, पर अचानक से उसकी पूरी गाड़ी लॉक हो गई। मैक्स ने फिर से उसकी गाड़ी को हैक कर लिया था और उसे गोल गोल घुमाकर फिर से अपने पास लेकर आता है। इस बार भी उसे जीतने नहीं देता, पर ये चीज उसने लोला के परमिशन से की थी। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।